वेलकम स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और टॉपिक क्या लेकर चलेंगे उसमें पीएच स्केल। पीएच स्केल को डिस्कस करने से पहले हम सिंपल सा लेकर चलते हैं वाटर को। आपके पास है वाटर। वाटर का फार्मूला आपके पास क्या होता है? H2O। अगर हम वाटर को देखते हैं तो वाटर, प्योर वाटर, उसमें दोनों ही आयंस होते हैं, या हम ये कह सकते हैं वाटर इज स्लाइटली आयनाइज्ड, और स्लाइटली आयनाइज होकर आपको वो क्या देगा? H पॉजिटिव आयंस भी देता है और OH नेगेटिव आयंस भी देता है, मींस हाइड्रोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन। अगर हम प्योर वाटर की बात करते हैं तो इक्वल कंसंट्रेशन, इक्वल अमाउंट रहेगा हमारे पास H पॉजिटिव का और हाइड्रोक्साइड आयन का। इट मीन्स ना तो हम ये कह सकते कि वाटर जो आपके पास प्योर है वो एसिडिक है, ना हम ये कह सकते कि प्योर वाटर बेसिक है। मीन्स वहाँ पर H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो कैसी रहेगी? इक्वल। लेकिन अगर अब हम क्या करें कि मैंने एक बीकर लिया, बीकर में पानी है और पानी के अंदर मैंने क्या डाल दिया? HCl। तो आपके पास क्या होगा? HCl वाटर के अंदर आयनाइज्ड होगा और HCl आयनाइज्ड होकर वाटर के अंदर आपको क्या दे देगा? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मीन्स HCl के ऐड करने के बाद वाटर में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे किससे? OH नेगेटिव आयन से, और आपके पास ये जो मीडियम आएगा वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक। क्योंकि एसिड्स को हमने डिफाइन क्या किया था? एसिड्स वो होते हैं जो क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयंस इन वाटर। अगर मैं अब दूसरा केस लूँ, ऐसे ही मैंने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर पानी को लिया और उसके अंदर मैंने किसको डाल दिया? NaOH को। अब NaOH वाटर के अंदर जाकर क्या होगा? आयनाइज्ड, और वो भी क्या दे देगा आपको? Na पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव। मीन्स अगर आपने पानी के अंदर NaOH बेस को ऐड किया तो उस केस में क्या होगा? OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, मींस हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी किससे? H पॉजिटिव से। और जो आपके पास मीडियम आएगा वो कैसा हो जाएगा? बेसिक। मींस यहाँ पर जो बीकर में सॉल्यूशन है वो बेसिक है। तो इससे आप क्या कहोगे कि आपके पास एसिडिक और बेसिक कंडीशन किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पर और OH नेगेटिव की। तो हमने बेसिक को डिफाइन भी किया था। बेसिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जो एक्वस मीडियम में आपको क्या देते हैं? OH नेगेटिव या हाइड्रोक्साइड आयन। अगर हम इस पूरे डिस्कशन को देखते हैं जो अभी मैंने आपको बताया, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपके पास एसिड्स हैं और जो बेसिक सॉल्यूशंस हैं दोनों के ही अंदर क्या होता है? H पॉजिटिव आयन। सिर्फ फर्क क्या है? एसिडिक में H पॉजिटिव ज़्यादा होता है और बेसिक में H पॉजिटिव का अमाउंट कम होता है। इस पूरे डिस्कशन को देखते हुए 1909 में एक साइंटिस्ट आए, सोरेनसन, और उन्होंने किस चीज़ को डिस्कस किया? एक स्केल, एक डिवाइस को बनाया जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? पीएच स्केल। और ये जो डिवाइस और पीएच स्केल उन्होंने बनाया वो किस चीज़ को बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन। और उसको बनाने के लिए उन्होंने किस चीज़ को यूज़ किया? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशंस को। नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज द पीएच स्केल। तो अगर हम पीएच स्केल के बारे में बताएं तो मैंने अभी आपको बताया कि 1909 में सोरेनसन साइंटिस्ट ने डिवाइस को बनाया और डिवाइस्ड स्केल, एक स्केल को उन्होंने डिज़ाइन किया जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? पीएच स्केल। और उस स्केल पर उन्होंने किस चीज़ को दर्शाया? स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशंस को। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने किसकी हेल्प ली? H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की। और उन्होंने pH ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन किया कि जो pH ऑफ सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। या हम कह सकते हैं कि pH ऑफ द सॉल्यूशन जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ
हाइड्रोजन यानी कि H पॉजिटिव आयंस। तो अगर हम बात करें पीएच किसी भी सॉल्यूशन की, तो उन्होंने कहा कि सोरेनसन ने उन्होंने क्या कहा कि जो पीएच किसी भी सॉल्यूशन का है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन के, जो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन की लो पीएच वैल्यू है, लो पीएच वैल्यू मीन्स उसके अंदर कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की ज़्यादा है, या हम क्या कहें, अगर किसी सॉल्यूशन में लो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयंस की, तो उसकी पीएच वैल्यू कैसी होगी, ज़्यादा। जो मैंने अभी डिफाइन किया था, अगर हम उसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है H पॉजिटिव। मैंने इसको विद इन स्क्वायर ब्रैकेट रखा, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन लिखो, या फिर H पॉजिटिव को विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखोगे तो वो भी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, कंसंट्रेशन को। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि अगर H पॉजिटिव इंक्रीज करेगा तो पीएच सॉल्यूशन का डिक्रीज करेगा, या अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो पीएच सॉल्यूशन का इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इनवर्सली। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव मीन्स लो पीएच, और लो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, हाई पीएच। और अगर आप वर्ड पीएच को खोल के देखते हो तो जो इसमें पी लेटर है वो जर्मन लेटर पी है, जो किस चीज़ को स्टैंड करता है, किस चीज़ को बताता है, पोटेंस को रिप्रेजेंट करता है। और पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर। और जो आपके पास H है, H लेटर किस चीज़ को स्टैंड करता है, किस चीज़ को बताता है, हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को। तो जो आपके पास पीएच है, तो हम ये भी कह सकते हैं इट टेल्स अस अबाउट द पोटेंज पावर ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। और अगर मैं आप पीएच स्केल को डिफाइन करूं तो मैं कह सकती हूँ द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर्स। और वो नंबर कहाँ से कहाँ लिए गए उस स्केल में, 0 से लेकर 14 तक, और बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट रखा गया 7। तो मैंने क्या डिफाइन किया, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड द पीएच स्केल। और उसमें जो नंबर हैं वो कहाँ से कहाँ लिए गए, दीज नंबर्स वैल्यूज फ्रॉम 0 to 14। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो पीएच है वो एक प्योर नंबर है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मीन्स पीएच इज अ प्योर नंबर, इट हैज़ नो यूनिट्स। जैसे आप किसी चीज़ को मेज़र करते हो, कहीं ग्राम, कहीं किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, तो इसकी इस तरह की कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक प्योर नंबर। अब हमने क्या किया, इसको पीएच स्केल को इस तरह से ड्रॉ किया। जो आपको इस पीएच स्केल का सेंटर है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, 7 नंबर को। और 7 नंबर आपको क्या बताता है, न्यूट्रल। जैसे वाटर है आपके पास, तो वाटर कैसा रहेगा, न्यूट्रल, क्योंकि उसमें इक्वल अमाउंट है किसका, H पॉजिटिव का और OH नेगेटिव। तो अगर आपने प्योर वाटर को लिया तो प्योर वाटर का जो पीएच वैल्यू आएगी पीएच स्केल पर वो कितनी आएगी, 7। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पर किसको लिया, शुगर को लिया, या फिर मैंने NaCl को लिया, तो ये दोनों भी कैसे रहेंगे, न्यूट्रल। इनके केस में भी जो पीएच की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, 7। ऐसा क्यों, क्योंकि NaCl का अगर आप सॉल्यूशन बनाते हो वाटर के अंदर, पानी के अंदर, तो वो क्या देगा, Na पॉजिटिव देगा और Cl नेगेटिव। ना तो ये H पॉजिटिव दे रहा तो ये एसिड नहीं है, ना ये आपको OH नेगेटिव दे रहा तो ये बेस भी नहीं है। तो ना तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना OH नेगेटिव की, तो इसीलिए NaCl भी न्यूट्रल होगा और ये भी कितनी पीएच वैल्यू शो करेगा पीएच स्केल पर, 7। ऐसे ही आपके पास शुगर है, शुगर का फॉर्मूला आपके पास क्या है, मान लिया ग्लूकोज है तो C6H12O6। अगर आप इसको भी पानी में डाल दो तो पानी के अंदर घुल तो जाएगा, लेकिन कोई भी H पॉजिटिव आयन नहीं देगा। तो इसीलिए ये भी कैसा होगा, न्यूट्रल, और इसके केस में भी पीएच कैसा आएगा, 7।
कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल है जिसमें पीएच की वैल्यू 7 है, इसका आप एक और मतलब निकाल सकते हो कि ऐसे सब्सटेंसेस किसी भी नेचुरल इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर में कलर को इंडिकेट नहीं करेंगे। मीन्स अगर आप यहाँ पर NaCl या फिर आपने ग्लूकोज लिया, शुगर लिया, या फिर आपने प्योर वाटर लिया और आपने उनमें कोई भी नेचुरल लिटमस डाला, लाइक आपने लिटमस सॉल्यूशन लिया, ब्लू लिटमस या रेड, तो उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। फिनोफ्थलीन में कोई कलर चेंज नहीं होगा, मिथाइल ऑरेंज में भी कोई कलर चेंज नहीं आएगा। सेकंड इन्होंने क्या बताया कि जो आपके पास पीएच स्केल है, 7 से नीचे जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सॉल्यूशन कैसे होंगे आपके पास, एसिडिक। और जिनके लिए पीएच की वैल्यू 7 से अबव आएगी, मीन्स अप टू 14, जैसे मैंने पहले ही बताया, जो आपके पास पीएच स्केल है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 से लेकर 14 तक। तो 7 से नीचे एसिडिक और 7 से लेकर 14 तक अगर आपके पास पीएच की वैल्यू आएगी तो वो सॉल्यूशन आपके पास कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, बेसिक सॉल्यूशन। तो अगर हम पीएच स्केल में रिप्रेजेंट करें, 7 न्यूट्रल, 7 से नीचे एसिडिक, 7 से ऊपर बेसिक। नाउ स्टूडेंट, जिन सॉल्यूशंस में पीएच वैल्यू 4, 5 और 6 आएगी वो कैसे कहलाएंगे, वीक एसिड्स। और जिनमें 0, 1, 2, 3 आएगी वो कैसे कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही 7 से ऊपर अगर हम 14 तक जाते हैं तो बेसिक सॉल्यूशंस हैं, उनमें भी हमने दो कैटेगरी ली। अगर पीएच वैल्यू 8, 9, 10 आएंगे तो वीक बेसिस रहेंगे, 11, 12, 13 और 14 आएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेसिस रहेंगे। अब ये हमने किसके बेसिस पर कहा, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला, जो अभी हमने किया था कि पीएच और जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सेम ये पीएच स्केल में आप किसकी वैल्यू की बात कर रहे हो, पीएच की। अगर पीएच वैल्यू 6 है तो ज़्यादा है, और अगर पीएच वैल्यू 1 है तो वो कैसी है, कम। पीएच कम होगा तो H पॉजिटिव ज़्यादा होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं लो पीएच मीन्स हाई H पॉजिटिव आयन, और जितना H पॉजिटिव आयन होगा ज़्यादा अमाउंट में उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, एसिडिक नेचर। इसीलिए हमने कहा कि जितना कम पीएच होगा सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, और जितना आपकी वैल्यू पीएच की बढ़ती चली जाएगी किसमें, एसिडिक वाले पार्ट में, उतना ही H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन घटेगी और जो एसिड होगा वो वीक होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, HCl लिया और मैंने कहा HCl के लिए जो पीएच की वैल्यू है वो कितनी है, 1। दूसरा मैंने क्या लिया, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, उसके लिए मैंने कहा जो पीएच है वो आपके पास कैसा है, 4। तो हम क्या कहेंगे, पीएच ज़्यादा है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम है, इसीलिए एसिटिक एसिड वीक एसिड है किसके कंपैरिजन में, HCl के कंपैरिजन में। तो इस तरह से आप एसिडिक सॉल्यूशन की एक रिलेटिव स्ट्रेंथ को बता सकते हो कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है, विद द हेल्प ऑफ देयर पीएच वैल्यू। ऐसे ही आपके पास बेसिक सॉल्यूशंस में 8, 9, 10 में जो सॉल्यूशंस आएंगे वो वीक बेसिस है। अब यहाँ भी हम इसी रिलेशन को यूज़ करेंगे। इस रिलेशन में क्या है, पीएच की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी, अब अगर हम 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो पीएच वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मीन्स H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन घटेगी। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन घटने का मतलब हम और भी क्या लगा सकते हैं, OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। और जिस बेसिक सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस होंगे, मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, वो सॉल्यूशन उतना ही स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का होगा। जैसे मैंने लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैंने उसके केस में पीएच की वैल्यू आपको दी 10। दूसरा मैंने लिया यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पीएच की वैल्यू मैंने यहाँ पर आपको बताई 14। तो आप क्या कहेंगे, जब आपके पास NaOH है तो पीएच है 14, मीन्स ये स्ट्रॉन्ग बेस है।
एज कंपेयर टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अकॉर्डिंग आप रिलेटिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द pH स्केल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।